आप कह रहे हैं आपने तमाम सरकारों को देखा है, तमाम सरकारों को परखा है, इन हाँ सब में सब कुछ होता है। इस पार्टी को लेकर आप हमेशा से ये विचार रखते थे कि हाल ही में बदलाव हुआ किसी है? पार्टी की तरफ से कोई विचार नहीं, मैं तो तारीफ करता हूँ हर पार्टी की कि कैसे निभाते हैं, कैसे संभालते हैं। हर पार्टी की बड़ी बाखूबी रहती है। इतनी बड़ी भारत, जो इतने बड़े कंट्री, इतनी दुनिया के अंदर है, 140 करोड़ की आबादी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के लोग इस तरह संभालते हैं। तो ये यहाँ पर आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद शकील। आखिर में पूछा आपने, शुक्रिया। काम की बात पूछी ना आखिर में मैंने। मोहम्मद शकील यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं हजरत? यहीं। कहाँ रहते हैं? मेरे बड़े भाई से पूछिए। यहाँ आसपास ही कहीं रहते हैं, तो हम आएंगे फिर बिरयानी खाने। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या सोच रहे हैं? मोदी जी के बारे में जो लोगों ने बहका रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपस में, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कान कौवा ले गया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कान देखा तो कान यहीं पर है। बाहर आप जाइए, उत्तर प्रदेश में या यूपी में, कहीं भी कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं थी। मोदी जी के होते हुए वहाँ लाइट आ गई। उन महिलाओं से पूछिए जिनके लिए घर में शौचालय नहीं थे, वो बाहर जाती थी शौचालय, वहाँ से शौचालय जब वो जा रही हैं तो वहाँ उनको किसी ने, गलत आदमी ने छेड़ दिया या कोई कमेंट पास कर दिया, वो आके अपने घर में नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? कि अगर मैंने अपने घर में किसी को बताया, अपने हस्बैंड को बताया या अपने भाई को बताया या पिता को बताया, और मैंने उनको बताया और उन्होंने जाके वहाँ पर उससे झगड़ा करा, अगर उन्होंने उसको मार दिया तो वो जेल चले गए। अगर वो मर गए तो वो विधवा हो गई। दोनों तरफ से लेडीज़ के लिए तो परेशानी थी। उन घरों में गैस पहुंच गई है जहां पर लकड़ी जलाते में लेडीज़ की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब बरसात का मौसम हो जाता था तो लकड़ी जलती नहीं थी, परेशानी हो जाती थी। मोदी जी ने ये नहीं पहुंचा, ये हिंदू के घर में गैस पहुंची है या मुसलमान के। अच्छा ये बताइए कि अब तक आपने जो बातचीत सुनी, आपके मन में भी कुछ ख्याल आए होंगे? आप देखिए ना, आप ये मौलाना आज़ाद का मज़ार है, उसके नीचे देखिए आप जनरल शाहनवाज हुसैन का मज़ार है, और यहाँ की गंदगी देखिए आप। इस गंदगी से हमें तकलीफ़ जब होती है जब टूरिस्ट इस गंदगी को कैमरे में कैद करके विदेश ले जाता होगा, क्या हमारी छवि होती होगी। स्वच्छ भारत अभियान का नारा मोदी जी ने दिया, कहीं ना कहीं दम तोड़ता नज़र आ रहा है। किसकी वजह से? सांसद की वजह से। वो आते नहीं हैं यहाँ पर। मोदी जी से हमारी अपील है कि अपने, तो सांसद आते क्यों नहीं है यहाँ पर? तो ये तो उनसे सवाल कीजिएगा ना आप, कि आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए, आपने अपने क्षेत्र का देख रेख क्यों नहीं किया। और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो दो लाल किले, एक बेंच नहीं है किसी टूरिस्ट के बैठने के लिए। अब ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, जो टूरिस्ट आएगा तो कहाँ बैठेगा? कोई दो पानी का प्याऊ नहीं है कोई। ठीक है, ये सारी बातें आपकी पहुंचेंगी। जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सांसदों को देना चाहिए किसी तरह। आपको लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलाका मुसलमानों का है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है, हमें ये लगता है कि ये पसमानदा आबादी, गुंजान आबादी में हमें कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। ये मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको ताज़ी आबो हवा नहीं मिलती, इनके लिए कोई पार्क्स नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से हमने तैयार कराया है पार्क्स, तो ये सारी सर्वनाश हुए हुए हैं हमारे पार्कों का। तो ये खाली सांसद के लाड से आएगा कि यहाँ एमसीडी को भी काम करना है, यहाँ पे लोकल सरकार को भी, लोकल का भी मैंने जो फॉल्ट है वो बताया कि उसने ग्रीन बेल्ट के अंदर, वहाँ कोर्ट का आदेश है कि ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने रैन बसेरे यहाँ बसा दिया। और एक नहीं 5 हैं जिसमें मुस्तहिक लोग नहीं है, और परमानेंट लगा दिए, जबकि 3 महीने के लिए लगते हैं जाड़े में। चलिए, हम इनसे नहीं कहते, हम कहते हैं इसे शिफ्ट कर दीजिए कहीं पे और हमारे इस एरिया को और खूबसूरत बनाइए। ठीक है, इस एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए तो आपकी इस जद्दोजहद के साथ हम खड़े हुए हैं।